भंगाराम देवी को न्याय की देवी कहते हैं। इन्हें कैसे ये जो शक्ति है मिली? कहने का मतलब एक प्रकार से भंगाराम माई जेलर की भूमिका में रहती है और जो देवता है वो कैद खाना में बंद हो जाते हैं। कैसे सजा दी जाती है, कितने साल के लिए सजा दी जाती है, सजा के रूप में क्या मिलती है? तो यहाँ पे डॉक्टर पठान देवता भी हैं जो अंडा देने से खुश होते हैं। क्या है इसके पीछे कहानी, ये क्या है डॉक्टर पठान देवता? बस्तर में एक बार पूरा संपूर्ण बस्तर में महामारी फैल गया था, लोग धड़ाधड़ मरे जा रहे थे। जब पता चला तो उस समय के अंग्रेज सरकार ने एक डॉक्टर को नागपुर से यहाँ भेजा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। इंसान के अपराध के लिए सज़ा सुनाने वाले न्यायालय आपने देखे होंगे, मगर मैं बस्तर वार्ता में आज आपको देवी देवताओं की गलती के लिए सज़ा सुनाने वाले न्यायालय दिखाऊंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंडागांव जिले के केसकाल टाटा मादी मार्ग में स्थित भंगाराम देवी दरबार में। यहाँ पर देवी देवताओं का न्यायालय लगता है, साथ ही उनके गलती के लिए यहाँ पर सज़ा सुनाई जाती है। न्याय की देवी कहे जाने वाली भंगाराम उन्हें उनके गलती के लिए सज़ा सुनाती है। भादव मास के कृष्ण पक्ष के शनिवार में यह भंगाराम यात्रा का आयोजन होता है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आसपास के 9 परगन के देवी देवता इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और इस यात्रा में सभी देवी देवताओं की हाजिरी ज़रूरी होती है। और इस दरबार में मैं आपको दिखाना चाहूँगा देवी देवताओं की पेशी लगती है और उनके जो साल भर के कामकाज का ब्यौरा उन्हें देना पड़ता है। अगर कोई भी देवी देवता अगर उनकी गलती होती है तो उन्हें सज़ा दिया जाता है। बड़ी आस्था के साथ हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मगर भक्तों के शिकायत पर ही इन देवी देवताओं को सज़ा सुनाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की सज़ा दी जाती है, सज़ा का मापदंड क्या होता है, सारे विषयों पर चर्चाएं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह नाग है। इस भंगाराम यात्रा के बारे में बताइएगा। जिस प्रकार न्यायालय के द्वारा इंसान के अपराध के लिए सज़ा सुनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सज़ा दी जाती है। क्या है पूरी बात बताइए। पूरी कहानी ये है कि गांव वालों को परेशान करने वाला, परिवार को परेशान करने वाला कोई देवी देवता होते हैं गांव में, जिसे स्थानीय लोग बैरासू कहते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि अवांछित देवी देवता, जो लोगों को परेशान करते हैं। उनको देव बिठा करके ज्ञात किया जाता है कि कौन सी देवी है या कौन सा देवता है जो लोगों को परेशान कर रहा है। और जब देवता बिठा के मालूम पड़ जाता है, ज्ञात हो जाता है कि अमुक देव लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसको यहाँ जनजाति परंपरा के अनुसार उसको गांव के सरहद से बाहर निकाल दिया जाता है। गांव के सरहद से बाहर निकालने के बाद वो दूसरे गांव के सरहद में पहुंच जाता है। उस गांव के लोग अपने गांव के सरहद से फिर निकाल देते हैं, फिर वो गांव वाले फिर और अपने सरहद से निकालते हैं। ऐसा करते करते किसी भी गांव से भेजा हुआ वो भंगाराम माई तक पहुंच जाता है। वो किसी भी विग्रह के रूप में, सामग्री के रूप में हो सकता है। और जब भंगाराम माई के पास पहुंच जाता है तो ये मान लिया जाता है, ग्रामीणों में ये विश्वास है कि माई भंगाराम अपने नियंत्रण में, उस अवांछित देवता को अपने नियंत्रण में रखती हैं। कहने का मतलब एक प्रकार से भंगाराम माई जेलर की भूमिका में रहती है और जो देवता है वो कैद खाना में बंद हो जाते हैं। 2 प्रकार के देवता होते हैं। एक तो होता है, जैसे मैं बताया अभी, बैरासू या अवांछित देव। एक वो देव होते हैं जो पूर्वज से मानते हुए उसको आ रहे हैं, पूर्वज का देव जिसको बोलते हैं, परिवार का। तो ऐसे देव जो कभी अपने वंशज को परेशान करता है, किसी प्रकार से कष्ट देता है, और जब सिरा से ये ज्ञात होता है कि आपका जो पूर्वज का देव हो वही आपको कष्ट दे रहा है, तो उस देवता को यहाँ भंगाराम माई के दरबार में लाके छोड़ देते हैं। तो भंगाराम माई उसको सज़ा सुनाती है। सज़ा सुनाने का मतलब ये है कि कैद खाना में डाल देती है, और कैद खाना में वो तब तक रहता है जब तक फिर वो दोबारा अपने वंशज को ये ना कहे कि भाई अब मुझे यहाँ से मुक्त करा के ले जाओ और मेरी पूजा पाठ करो।
देवी देवताओं की यहाँ अदालत लगती है, न्याय की देवी भंगाराम के सामने उनकी पेशी भी लगती है, जिसमें सभी की हाजिरी दिलाना जरूरी होती है। कैसे सज़ा दी जाती है, कितने साल के लिए सज़ा दी जाती है, सज़ा के रूप में क्या मिलती है? ये मानवीय कोर्ट जैसे कहीं 6 महीने का सज़ा, साल 2 साल 5 साल ऐसा निर्धारित नहीं है। जैसे अभी बताया, मैं कोई पूर्वज का देव है और अपने वंशज को परेशान कर रहा है, तो भंगाराम माई के पास ला करके उसको सुपुर्द कर देते हैं। वो फिर परेशान नहीं करती, अपने नियंत्रण में रखती है, अपने नियंत्रण में रखती है। बाद में जब उस देव को एहसास होता है, अपनी गलती स्वीकार करता है, तो स्वप्न के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अपने वंशज को फिर से वो संकेत देती है कि अब मुझे वापस ले जाओ, तब उसको मुक्त करके वापस ले जाते हैं। ये अवधि 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। ये न्यायालय कब लगता है? साल में केवल एक दिन खुलता है, ऐसी बात लोग बता रहे थे। सावन महीना में 6 शनिवार तक के लगातार पूजा अर्चना किया जाता है, और 6 शनिवार के बाद 7वां शनिवार में ये आयोजन किया जाता है। और साल में एक बार ये कार्यक्रम होता है, जिसे भादव जत्रा के नाम से जानते हैं। आसपास के कितने देवी देवताएं यहाँ पर आती हैं? यहाँ तो कुल टोटल 9 परगन के लोग आते हैं। 9 परगन में प्रत्येक परगन में कहीं 12 गांव, कहीं 15 गांव, 20 गांव, 22 गांव, ऐसे अलग अलग परगन में अलग अलग गांव की संख्या है। यानी कहना चाहिए लगभग 150 गांव के देवी देवता यहाँ पर आते हैं। और देवी देवता ही नहीं, देवी देवता को लेकर के पूरे ग्रामीण भी आते हैं श्रद्धा से। आज भंगाराम यात्रा के दिन जब हम यहाँ पर भंगाराम देवी के दरबार में आए, तो यहाँ पे डॉक्टर पठान देवता भी हैं, जो अंडा देने से खुश होते हैं। क्या है इसके पीछे कहानी? ये क्या है डॉक्टर पठान देवता? डॉक्टर पठान देव, वही मैं बताने जा रहा था कि बस्तर में एक बार पूरा संपूर्ण बस्तर में महामारी फैल गया था, लोग धड़ाधड़ मरे जा रहे थे। जब पता चला तो उस समय के अंग्रेज़ सरकार ने एक डॉक्टर को नागपुर से यहाँ भेजा इलाज के लिए। वो डॉक्टर यहाँ आया, इलाज किया, बड़े ईमानदारी से, निष्ठा से, भक्ति भाव से वो इलाज किया, और इलाज करके महामारी पर नियंत्रण पा लिया। नियंत्रण पाने के बाद वो वापस नागपुर जा रहा था। दुर्भाग्यवश इसी केशकाल घाटी में दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो भंगाराम माई देख चुकी थी कि ये बहुत ईमानदार डॉक्टर है, बहुत बस्तर की सेवा की है। तो मरने के बाद उनकी मृत आत्मा को आमंत्रित करके अपने देवताओं की टोली में शामिल कर ली, और उनको एक जिम्मेदारी दी कि ये 9 परगन में कभी भी किसी गांव में कोई महामारी फैले तो आप जा कर के वहाँ नियंत्रण करना। ये डॉक्टर देव है, और डॉक्टर देव जो है वो जाति से मुसलमान था, इसलिए पठान देव भी कहते हैं। और एक आँखी था, मतलब एक आँख से देखता था, इसलिए काना पठान भी बोलते हैं उसको। भंगाराम देवी को न्याय की देवी कहते हैं। इन्हें कैसे ये जो शक्ति है मिली है? उसके बारे में कहे तो बहुत लंबी कहानी है। शॉर्टकट में ये बताना चाहूँगा मैं कि ये जो देवी है वो वारंगल भोरंगाल, स्थानीय ये उच्चारण में भोरंगाल बोलते हैं, भोरंगाल से आई थी। भोरंगाल से ये भंगाराम हुई है। और उसके पीछे कहानी ये है कि राजा भैरम देव के समय में स्वप्न के आधार पर वो देवी आई थी, और राजा ने उसको पूरे 9 परगन के देवी देवताओं को पूरा अधिकार सौंप करके उसको एक प्रकार से 9 परगन के देवी देवताओं का राजा घोषित किया। 9 परगन के देवी देवताओं का प्रशासक भी कह सकते हैं आज की भाषा में। यदि कोई देवी देवता आते हैं, अगर वो सही काम करते हैं, तो उन्हें कुछ किसी प्रकार की उपाधि दी जाती है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई उपाधि करना, कोई प्रोत्साहित करना, ऐसा नहीं है। जो अपराधी देव हैं, विशेष रूप से हम अवांछित देव जिसको बोलते हैं, जो किसी को भी, किसी परिवार को, किसी गांव को परेशान करते हैं, उन्हीं को सज़ा देने के लिए भंगाराम माई अधिकृत हैं। इस वक्त थे हम भंगाराम देवी यात्रा में, जहाँ पर देवी देवताओं का अदालत लगता है, जहाँ पर देवी देवताओं को उनके गलत काम पर सज़ा दी जाती है। जिस प्रकार इंसानों के लिए न्यायालय प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार साल में एक दिन इस क्षेत्र के देवी देवताओं के लिए भी ये जो न्यायालयीन प्रक्रिया उनके लिए भी एक दिन होती है। अगर आपको लगता है कि बस्तर की इस प्रकार की स्टोरी भी देखनी चाहिए, तो आप बस्तर वार्ता को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ कैमरामैन के रूप में मनोज निषाद थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।